तो आज हम हरारत यानी गरमाइश और गरमाइश से चीज़ों का फैलने की बात करेंगे। हम जानते हैं कि सूरज अ, हमारे लिए गर्मी का मंबा है। हम अल्टीमेट गरमाइश सूरज से हासिल करते हैं। तो सूरज गर्मी की तवानाई का बुनियादी जरिया है। सूरज से आने वाली रोशनी और गरमाइश का ज़्यादा हिस्सा खला में मुनक्कस हो जाता है। एक छोटी सी मिकदार ज़मीन तक पहुंच पाती है। इससे ज़मीन पर मौजूद दर्जा हरारत फराहम होता है और ये रोशनी और गर्मी सूरज की पौधों और जानवरों की नशोनुमा में मदद देती है। अब हम इसको सूरज की गर्मी को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि सोलर कुकिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक डिब्बा नुमा सोलर कुकर है जिसमें आप रख के तो कब 2-2.5 घंटे अगर इस तरह आप रखे रखें तो सूरज की एक तो डायरेक्ट सूरज की गर्मी और फिर ऊपर से शीशों पे से ग्लास रिफ्लेक्टर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आने वाली गर्मी ये इस बर्तन में रखे हुए खाने को कुछ देर में एक तरह से बेक कर देगी, पका देगी। अगर आप कोई चीज़ हांडी की तरह पकाना चाहें, तलना चाहें तो उसके लिए आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि सूरज की गर्माइश को हम किस तरह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सोलर वाटर हीटर बहुत आम है जिसमें आप सूरज की गर्मी से पानी गर्म कर सकते हैं और ये बहुत मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करें और सोलर गीज़र पाकिस्तान में मुहैया है। दूसरा लकड़ी गरमाइश का जो ज़रिया है वो है लकड़ी। तो इसको हम कई इंसान अरसे से इस्तेमाल करता आया है। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये मसलन इस पे बड़े-बड़े देगचे रखे हुए हैं, लकड़ी के ऊपर पक रहे हैं। फिर ये हमारे कल्चर में ये है कि किस तरह से देगें पकती हैं, वो भी लकड़ी के इस्तेमाल हो रही है। और फिर अक्सर घरों में इसमें भी ये ख़वातीन देखें लकड़ी चूल्हे के अंदर लकड़ी रखकर इसको जला रही हैं। तो ये लकड़ी भी हमारे लिए गरमाइश हासिल करने का एक ज़रिया है। इसके बाद आपको जानते ही हैं कुदरती गैस हमारे घरों में हम उसको चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, उसकी गरमाइश से हम खाना पकाते हैं। कुदरती गैस से हम हीटर भी जलाते हैं और कुदरती गैस की गरमाइश से हम जलाने से उसपे जो गरमाइश हासिल होती है उससे हम पानी गर्म करने के लिए घरों में गीज़र भी जलाते हैं। ईंधन जैसे कोयला, कुदरती गैस, जलाने वाला तेल वगैरह इससे गरमाइश हासिल करके बॉयलर में भाप बनाई जाती है। जो भाप जो है वो टरबाइन को चलाती है और टरबाइन फिर एक बिजली के जनरेटर को चलाता है और वहाँ से फिर हमें बिजली मुहैया हो जाती है। जो ईंधन जलाने से जो धुआं निकलता है वो चिमनी से बाहर चला जाता है। जो गर्म पानी है उसको कूलिंग टावर में ठंडा किया जाता है और वो वापस पावर प्लांट के इस्तेमाल में आ जाता है। तो इस तरीके से हम ईंधन जला के गरमाइश हासिल करके बिजली बना सकते हैं। ये इसी तरह ख़ास तौर पे कोयले का पावर प्लांट है जिसमें आप देख रहे हैं कि बाएं हाथ से कोयला बॉयलर के अंदर दाखिल हो रहा है, जल रहा है, गरमाइश पैदा कर रहा है। पानी उन पाइप्स में से गुजर के भाप बन रहा है, स्टीम बन रहा है, चिमनी में से धुआं बाहर जा रहा है, टरबाइन चल रही है, टरबाइन से जनरेटर चल रहा है और जनरेटर से बिजली हो गई ट्रांसमिशन लाइंस में जाके करीब जवार में कुर्ब जवार में सप्लाई हो रही है। उसी तरह कूलिंग टावर फिर पानी को ठंडा करेगा और वापस कंडेंसर के जरिए होता हुआ वापस बॉयलर या फर्नेस के लिए वापस आ जाएगा। एक और चीज़ जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे जो गरमाइश का एक और बहुत बड़ा ज़रिया है वो है जौहरी अमल यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूल से हासिल करना। यहाँ पे भी तरीकाकार वही है कि न्यूक्लियर फ्यूल एक रिएक्टर में मौजूद होता है
वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, पानी पाइपों में घूम रहा होता है जो बहुत गर्म हो जाता है, वो पानी गर्माइश अपनी दूसरे पानी को ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ से भाप बन के टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और फिर वो गर्म पानी उसी तरह कूलिंग टावर में ठंडा होके वापस पहुँच जाता है। अब इस तरीके से आपने देखा कि हमने बिजली बना ली, ईंधन जला के, न्यूक्लियर फ्यूल से, कोयले से और चीज़ों से, और फिर हम इसी बिजली को तरसील के बाद घरों में गरमाइश के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप ये देखिए, ये एक आम बिजली का चूल्हा है, कई शायद आपने घरों में देखा हो, और ये इसके ऊपर आप रख के तो आप हॉट प्लेट के तौर पे इसको इस्तेमाल करके तो आप खाना बना सकते हैं। बिजली का हीटर अब अक्सर हमारे घरों में मौजूद होता है, और अब एक बिजली का हीटर ही भी, फैन हीटर भी होता है जिसमें एक छोटा सा पंखा लगा होता है ताकि वो गर्माइश को कमरे में दूर तक पहुंचा दे और हमें सर्दी से बचने का मौका मिल जाए। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि हरारत से ठोस, माया और गैसों का फैलाव कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि तमाम मादी अशिया में एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठंडी हालत में ये मॉलिक्यूल्स या एटम या ज़र्रात भी हिलते रहते हैं, लेकिन इस हरकत की शिद्दत ठोस में बहुत कम होती है, माया में कुछ ज़्यादा होती है और गैस में कदरे और ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे तीनों हालतों में हरारत से ये हरकत और तेज़ हो जाती है और ये एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देते हैं। इस और एक दूसरे को धकेलने की वजह से ठोस, माया और गैसें गर्म करने पर फैल जाते हैं। अब हम सबसे पहले गर्मी से ठोस चीज़ों का फैलाव, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें ये एक गेंद, धाती गेंद है और एक धात की रिंग है। तो आप देखें कि इस वक्त ये ठंडी हालत में, धात की गेंद भी ठंडी हालत में है और रिंग भी ठंडी हालत में है। तो गेंद जो है धात की रिंग में से गुजर रही है। अब हम गेंद को खूब गर्म करते हैं और इस गर्म करने से ये गेंद जो है ये फैल जाएगी। अगर ये फैल जाएगी तो ये इस हुजम में बड़ी हो जाएगी। अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर देखिए कि हम देखते हैं कि ये रिंग में से गुजर नहीं सकती। अब हम इस गर्म गेंद को बहते पानी के नीचे ठंडा करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब ये हुआ कि ठंडा करने पर गेंद सिकुड़कर अपनी असली हालत में आ गई और दोबारा रिंग में से गुजर सकती है। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं? इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ठोस चीज़ें गर्मी से फैलती हैं और सर्द करने पर सिकुड़ती हैं। अब हम अगले चीज़ की तरफ आते हैं कि हम गर्मी से मायात का फैलाव, इसके बारे में बात करते हैं। कि इसके लिए हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। तो इसके लिए आप एक फ्लास्क लें, बर्तन लें, बोतल लें और इसमें पानी जिसमें रंग डाला हो वो डाल दें और बोतल के ऊपर एक बारीक ट्यूब लगा हुआ स्टॉपर लगाएं और ये बारीक जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें रंगदार पानी ऊपर चढ़ जाएगा और फर्ज करें ये एक सतह तक जाता है जिसको हम V1 कहते हैं। अब हम बोतल को गर्म करते हैं। अब बोतल चूंकि एक ठोस चीज है, गर्म करने से ये फैलेगी और इसका हुजम बढ़ेगा। इसके हुजम बढ़ने की वजह से जो ऊपर हमारा पानी गया हुआ था वो नीचे आ जाएगा और अब पानी की नई सतह फर्ज करें V2 हो जाती है। जब बोतल गर्म होने के बाद अब पानी भी गर्म होना शुरू होएगा और पानी गर्म होने से फैलेगा तो वो कैपिलरी ट्यूब में, छोटी ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और फर्ज करें पानी की नई सतह V3 बन जाती है। तो इससे क्या हमने नतीजा अखज़ किया? इससे हमने नतीजा ये अखज़ किया कि जो वॉल्यूम V1 गिर के V2 हो गया था वो V3 हो गया।
तो नतीजा ये है कि मायात गर्मी से फैलते हैं और सर्दी से सिकुड़ते हैं। 2 चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली। अब हम गैस की तरफ आते हैं। तो हम तजर्बा वीडियो से देखते हैं कि क्या गैस भी फैलती है गर्मी करने से या नहीं। तो हम इसके लिए हवा को चुनते हैं। तो हवा को स्टडी कर लिया, या क्योंकि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो इसका मतलब है कि हवा के फैलने के तजर्बे से हमें गैसों के फैलने का बारे में इल्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक गुब्बारा लेते हैं और एक दवाई की खाली बोतल जिसको अच्छी तरह धो लिया गया है, साफ कर लिया गया है, खुश्क कर लिया गया है, वो लेंगे। फिर इसके बोतल के मुंह पे वही गुब्बारा चढ़ा देंगे। और इस गुब्बारा चढ़े बोतल को एक बर्तन में रख देंगे। पीछे केटल में, इलेक्ट्रिक केटल में हमारा पानी गर्म हो रहा है, और इसके साथ ही हम एक ठंडे पानी लेके गिलास में वो भी थोड़ा सा रख लेंगे। जब पानी खूब गर्म हो जाए तो हम इस बर्तन में इस तरह डालेंगे कि हमारी बोतल इसमें डूब जाए। अब बोतल चूंकि ऊपर उठना शुरू हो जाएगी पानी के दबाव की वजह से, इसलिए उसको ऊपर से हमें दबा के रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जैसे ही पानी डाला है, हमारा गुब्बारा जो है वो फूलना शुरू हो गया है। ये इसलिए कि बोतल के अंदर जो हवा मौजूद थी वो फैली है, वो गुब्बारे में पहुंची है, उसने हमारे गुब्बारे को फुला दिया। ये देखिए हमारा गुब्बारा, ये बोतल के ऊपर से हमें दबा के रखना पड़ रहा है क्योंकि बोतल पानी के प्रेशर की वजह से बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो ये देखिए, ये गुब्बारा, इसमें हवा भरी हुई है। ये देखिए हम इसको दबा के टेस्ट कर रहे हैं और इसमें हमें यकीन हो गया है कि इसमें वाकई हवा मौजूद है। अब हम इसको इस गर्म पानी से बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, ये गुब्बारा, हवा ठंडी होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी और गुब्बारा भी सिकुड़ने लग जाएगा। गुब्बारे में से हवा वापस बोतल में चली गई और मज़ीद ठंडा करने पर गुब्बारा बिल्कुल अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। इससे क्या नतीजा अख़ज़ किया हमने? इससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हवा भी या गैसें भी गर्मी से फैलती हैं और सर्दी से सिकुड़ती हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने पूरे लेक्चर में ये बयान किया कि गर्मी से ठोस, माया और गैस, ये तीनों किस्म के मादे जो हैं ये फैलते हैं और ठंडा करने पर ये सिकुड़ जाते हैं।